हाँ स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? अच्छा और मस्त होंगे। आज देखिए क्लास 8.2 कल समाप्त किए थे। आप सोचेगा 10.1 आज लेकर आ गए हैं। तो प्रूफ दैट थे, 2-3 चैप्टर प्रूफ दैट हो गए थे, इसकी वजह से एक चैप्टर को रखे हैं। और ये सब समाप्त करने के बाद हम क्या करेंगे, फिर से हम 9.1 लेकर आ जाएंगे। एक चैप्टर जो छोड़े हैं उसको लेकर आ जाएंगे, 9.1 लेकर आएंगे। अब जो भी हमारे भाई बंधु होंगे, अगर उनके पास पुराना बुक बड़े भाई या बड़ी बहन की होगी तो वो क्या करेंगे कि 12.1 में जाएंगे। ये कहाँ जाएंगे? 12.1 में मिलेंगे। और जिनके पास नया बुक होंगे वो 10.1 में जाएंगे। तो जिनके पास में पुराना होगा वो 12.1 जाएंगे। बहुत सारे 9th के सिलेबस में क्या किया, चैप्टर 2-3 चैप्टर को हटा दिया गया है। तो जिनके पास नया बुक होंगे उनके लिए भी फायदा है, पुराना बुक होंगे वो 12.1 में जाकर इस चैप्टर को बना लेंगे, 12.1 में जाएंगे, 12.1 में जाएंगे। ठीक है, एक चैप्टर हम छोड़े हैं, उसके बाद हम फिर से क्या करेंगे, उस चैप्टर को समाप्त करेंगे। और उसके बाद जैसे ही आप लोग ये पूरा चैप्टर समाप्त होने में ज़्यादा दिन टाइम नहीं लगने जा रहे हैं, सितंबर से अक्टूबर तक समाप्त हो जाएंगे। मात्र 3 महीना का ही हम टारगेट लेकर आए थे। और 3 महीने, एक साल में हम 4 बार आप लोग को पढ़ा देंगे। अगर हम पढ़ाने लगे तो एक साल में 4 बार, 10th का तो एक साल में हम 4 बार पढ़ाएंगे और प्रत्येक साल पढ़ाएंगे। और उसके साथ 11th-12th भी चलेंगे। नेक्स्ट ईयर से 11th-12th को भी हम लेकर आएंगे। और ये अक्टूबर समाप्त होने के बाद 9th क्लास को कुछ दिन के लिए रोकेंगे। जैसे समाप्त होंगे उसके बाद 7 और 8 के बच्चों के लिए आ जाएंगे। 7, 8, 6 से हम बोल दिए चुके थे कि 6 से लेकर 10 तक समाप्त इस सीजन में करना है हमें। मार्च तक हम बोले थे कि 6 से लेकर 10 तक समाप्त करेंगे। तो मार्च तक हम समाप्त कर देंगे आप लोग के लिए, क्योंकि 9 समाप्त होने वाले, 10 समाप्त होने वाले। अगर 9 10 छोड़ेंगे तो 6 7 8 आ जाएंगे। लेकिन 10 को हमें नहीं छोड़ना है। 10 का हम मिशन टारगेट लिए, क्योंकि 10 बोर्ड के एग्जाम होते हैं और हम ले लिए हैं कि 10 कम से कम एक ईयर में 4 बार समाप्त करेंगे। 10 का एक बार में, एक ईयर में 4 बार समाप्त होंगे। अब आप लोग देखते रहिएगा। और ज़्यादा देर भी अब नहीं पढ़ाना है, मात्र 30 मिनट, 30 से 40, 20 से 30, यही मैंने आधा घंटा मान के चलिए कि हम पर डे पढ़ाएंगे आप लोग को 10th के लिए। और 9th का साल में 2 बार अगर हो सकता है समाप्त करेंगे, और 8 और 7 का एक बार, क्योंकि 11th-12th वही तो लेके चलना है ना। 11th-12th के भी नेक्स्ट ईयर से आप लोग को मिलेंगे। तो आइए ऑनलाइन बच्चे, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। जितना भी हो सकता है शेयर कीजिए। और सारे सब्जेक्ट के अगर चाहते हैं तो उसके लिए वीडियो को आप लोग को शेयर करना होगा, हमें मनोबल बढ़ाना होगा, तब जाकर आप लोग को क्या करेंगे, ऑनलाइन के टीचर लेकर आएंगे। नहीं तो अभी ऑफलाइन चल रहे हैं सारे सब्जेक्ट। चलिए आइए। तो एक क्या कह रहा है कि एक यातायात बोल रहा है। देखिए अब क्वेश्चन समझिए पहले, हमारे जो भी भाई बंधु होंगे पहले प्रश्नों को समझेंगे। कह कि एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है, लिखा गया है। संकेत बोर्ड जो होता है, नहीं देखे हैं कभी, लगा हुआ ग्रीन कलर का लगा हुआ रहता है, रेड कलर का लगा हुआ। तो ग्रीन कलर का लगा हुआ रहता है वही तो बोलते हैं यातायात पर संकेत बोर्ड है वो। तो किस टाइप से संकेत बोर्ड होता है? तो देखो इस टाइप से होता है, इस टाइप से। अब ऐसे यहाँ क्या रहता है, डंडा रहता है, खंभा रहता है। चलिए खंभा की बात करेगा तो खंभा को लेंगे, नहीं तो उसे हटा देंगे। ठीक है, तो एक आधा का इस पर क्या लिखा गया, आगे स्कूल है और स्कूल के बारे में बता दिया गया है। इसलिए संकेत बोर्ड होता है कि स्कूल अगर होगा तो क्या करेगा, बाइक वाले चाहे 4 व्हीलर वाले गाड़ी को धीमा कर लेंगे। बच्चे कभी भी निकल सकते हैं, दुर्घटना घट सकते हैं। तो इसलिए संकेत बोर्ड का मतलब तो दिखाता है कि आगे स्कूल है, आगे पार्क है, क्या है, इस सारे चीज बताते हैं। फिर यह भुजा जो है ना, ये भुजा संकेत बोर्ड का ए है। क्या है? ए है। एक समबाहु त्रिभुज है बाबू। समबाहु त्रिभुज का मतलब कि सारे भुजा बराबर हो गए। समबाहु, बाहु मैंने भुजा और सम मैंने बराबर भुजा है, तो ये भी ए ही होगा और ये भी ए होगा। समबाहु त्रिभुज के आकार का हीरोइन के सूत्र का प्रयोग करके, अब हीरोइन का फॉर्मूला आपको यूज करना है। इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप जो है ना 180 है, डंटा के काम में नहीं है जी, डंटा मिटा दिए। इसका परिमाप 180 सेंटीमीटर। तो आइए बनाएंगे, तो लिखेंगे परिमाप। परिमाप दिया गया है, किसका परिमाप है जी? तो समबाहु त्रिभुज ना है, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप। समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना दिया गया है? 180 सेंटीमीटर है। कितना है बाबू? 180 सेंटीमीटर दिया गया है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप बोलते हैं सारे को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, उसी को परिमाप बोलते हैं। किनारे किनारे पर चल जाएंगे तो परिमाप हो जाएगा, किनारे किनारे रास्ता पर चलेंगे तो परिमाप हो जाएगा। तो समबाहु कितने पर भुजा है? तो 3 है। तो जोड़ लीजिए ए प्लस ए प्लस ए। अब कितना दिया गया है? 180। तो ए जोड़ेंगे तो कितना ए हो जाएगा? 3 बराबर 180 हो जाएगा ना। तो 3 से इसको काट देंगे, कितना बार में? 6 3 18 और 0 है तो 0। तो ए बराबर 60 हो गया। ए बराबर क्या हो गया?
60, तो ये भी 60 का, ये भी 60 का, ये भी 60 का, 180 हो गया। तो यही तो दिया गया था कि 100 परिमाप कितना है इसके समवर्ती भुज का, 180 है। तो 60 60 60 जोड़ लीजिए, 180 आ गया। यहाँ से निकालिए। अब हमको निकालना है हीरोइन का फॉर्मूला से इसका क्षेत्रफल निकालना है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो हीरोइन का फॉर्मूला से। तो हीरोइन का फॉर्मूला से लगाने के लिए हमें क्या निकालना होगा, अर्धवृत्त का परिमाप निकालना होगा। तो हीरोइन का फॉर्मूला से पहले अर्धवृत्त का परिमाप निकालना रहता है। तो मान लीजिए कि ई ए, तो मान लीजिए कि यहाँ अर्धवृत्त का परिमाप निकालना होगा। तो मान लीजिए कि ए कितना है, ए बराबर 60, बी बराबर भी कितना होगा 60, और सी बराबर भी कितना होगा 60। माने सभी भुजा को जोड़ता है और जोड़ के ना के बाद 2 से भाग दे देता है। तो लिखेंगे अर्धवृत्त का परिमाप, अर्ध क्या लिखेंगे, अर्धवृत्त का परिमाप नहीं, अर्ध समबाहु त्रिभुज का परिमाप ना, समबाहु तो लिखेंगे एस, परिमाप अर्ध परिमाप जिसको एस से बोलते हैं, अर्ध परिमाप को एस से बोलते हैं। तो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी होता है। त्रिभुज का कितना साइड होता है, 3, तो एक ए है, एक बी है, एक सी है। मान लीजिए अगर ये बराबर नहीं होता तो बनता, बराबर है तो बन ही जाएगा, ये एक फॉर्मूला इस से। लेकिन यहाँ हीरोइन का पूरा बोल दिया, हीरोइन फॉर्मूला लगाने के लिए, तो हम हीरोइन का फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि हीरोइन का सूत्र ही बोला है। तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। तो ए कितना रखे 60, बी कितना रखे 60, सी कितना रखे 60 बटा 2। तो कितना हो जाएगा 60 60 180 बटा 2। इसका मतलब 90 डिग्री एस हो गया, एस हो गया। यहां से अब क्या लगाएंगे, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो हीरोइन का सूत्र लगाएंगे। तो हीरोइन का सूत्र होता है, हीरोइन का सूत्र होता है, देखिए क्या हीरोइन का सूत्र होता है, तो ये लिख लीजिए, यहाँ चलिए हीरोइन का सूत्र यहाँ लिखते हैं, एस इंटू एस माइनस ए। एस जो निकाले ना अर्ध परिमाप एस, तो एस माइनस ए, फिर होगा एस माइनस बी, फिर होगा एस माइनस सी, और यहाँ क्या कर दीजिए, अंदर रूट लगा दीजिए। हीरोइन का सूत्र यही होता है। तो हीरोइन का सूत्र लगाने से पहले हम अर्ध परिमाप निकालेंगे। कैसे, ये तीनों भुजा को जोड़ के और 2 से भाग कर देंगे, अर्ध परिमाप निकल जाएगा। ये कोई हार्ड नहीं है। तो अब हीरोइन से लिखेंगे, हीरोइन क्या सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए क्या एस है, एस कितना निकाले थे 90, तो 90 रखेंगे। फिर क्या निकालेंगे, एस है तो 90 माइनस ए कितना है 60, फिर 90 माइनस बी भी 60 है, और 90 माइनस सी भी 60 है। इससे कहने का मतलब है ना बाबू कि कोई भी अगर त्रिभुज रहेगा ना तो हीरोइन फॉर्मूला से निकल जाएगा। हीरोइन माने सर्वा है। हीरोइन फॉर्मूला से कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं। इस कहने का मेरा मतलब वही है, हीरोइन के लगाने से पहले एस जो है सभी भुजा को जोड़कर और 2 से भाग कर देंगे, ये लग जाएगा। तो आइए यहाँ से क्या करेंगे, 90 है 90, और यहाँ 90 में से 60 गया तो कितना आएगा 30, 90 में से 60 गया 30, और 90 में से 60 गया 30, और ये अंदर उठ। अब क्या कीजिए ना बाबू, इसको भी 3 गुने 30 में कर दीजिए कन्वर्ट। 90 को लिख सकते हैं, फिर 30 है, फिर 30 है, और फिर 30 है, और ये अंदर रूट में है। जब अंदर रूट में देखो 2 को 30 है तो 1 को 30 बाहर निकलेगा, यहाँ भी 2 को 30 है तो 1 को 30 बाहर निकलेगा। और ये क्या होगा, 3 है अंदर तो 3 अंदर रह जाएगा, क्योंकि इसका जोड़ा कोई है नहीं। तो 30 तिहाई 90 हो, 3 तरीके 9 हो, और 2 को 0 तो 2 को 0, ये 3 सेंटीमीटर क्या आएगा, 3 सेंटीमीटर। इतना ही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दिख रहा है जी। तो ये क्या हो गया, इतना आंसर हो गया। सेंटीमीटर में दिया गया था ना, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर निकाले। आप क्या है, निकाले आप इसका क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल निकालेंगे तो स्क्वायर में इसका आंसर देंगे। अगर आप आयतन निकालते तो क्यूब में देते, इसको 2 की जगह 3 कर देते। अब परिमाप निकालते तो सिर्फ सेंटीमीटर छोड़ देते। अगर क्षेत्रफल निकाल रहे तो स्क्वायर देना होगा, आयतन निकालेंगे तो क्यूब करेंगे। अब आप परिमाप निकालेंगे तो क्या करना होगा, सेंटीमीटर की जगह सेंटीमीटर छोड़ देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यही था, एकदम इजी था। हीरोइन का सूत्र आप लोग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और अंदर रूट कर देना है। एस क्या है भाई, तो सारे भुजा को जोड़ेंगे और 2 से भाग कर देंगे, एस निकल जाएगा।
अब एस में से क्या करना, सभी भुजा को एक एक बार घटा देना है, गुना कर देना है। यही तो कहिए हैं, एस इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी, सारा इजी है। ये फॉर्मूला एकदम ही इजी है। क्यों, एस निकाला है तो बाई चार त्रिभुज को जोड़ दो, 200 भाग कर दो, एस निकल जाएगा। अब एस में से सभी को एक एक बार क्या करो, सभी भुजा को घटा दो और क्या कर दो, अंदर उडाल दो, गुना कर दो। यही तो किए है, हीरोइन का सूत्र है। हीरोइन का सूत्र हार्ड नहीं है, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, इजी हो जाएगा। इसको 2 मिनट में बनाकर आप लोग रख दीजिएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पास। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को, किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार है, फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार होगा। इस तरीका से हम जितना आवश्यकता था बना लिए हैं। बाद बाकी आप इसका देख सकते हैं, फिगर कह रहा है 12.9 में। देखिए इस तरीका से फ्लाईओवर बनाया गया है, इस तरीका से बनाया गया है। इस तरीका से बोर्ड पर बनाना उचित नहीं था, जितना आवश्यकता था उतना बना दिए, ठीक है। तो कह रहा है किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। कह कि दीवार की भुजाओं की लंबाई दिया गया 122 मीटर, 120 मीटर, 22 मीटर। तो 122, 22 और 120 मीटर दीवार का त्रिभुज की लंबाई दिया गया है, ठीक है। इस विज्ञापन से प्रति वर्ष इसको 5,000 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। जब ये दीवार बनाया है ना, तो 1 मीटर में इसको 1 साल में 5,000 रुपया का इनकम होता है, प्राप्त हो रहा है। 1 मीटर जब इसका एरिया निकालेंगे, 1 मीटर एरिया का बन रहा है कि 5,000 रुपया हमको मिलता है 1 साल में प्रति वर्ष। देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि इसका जो भी एरिया निकालेंगे उसका 1 साल का दिया है कि हमको 1 मीटर का 5,000 रुपया आता है। मान लीजिए कि 10 मीटर इसके एरिया आया, इसका एरिया अगर निकालें तो 10 मीटर आया, तो 10 मीटर एरिया का कह रहा है कि प्रति मीटर बोला है, तो 10 मीटर। अगर मान लीजिए 10 मीटर आया तो 500 गुने 10 कितना, 50,000 रुपया आएगा 1 साल में। फिर उसके बाद कह रहा है कि एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के किराए पर लिया था। अब 3 महीने आपके किराए पर लिया है तो कुल कितना किराया दिया होगा। तो अब 1 साल का निकाल कर और 3 से क्या कर देंगे, 1 साल का निकाल कर अगर हम 3 साल का निकाल लेंगे तो पहले 1 महीना का निकाल लीजिए। उस तरीका से 3 महीने से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो इस तरीके से आपको क्या होगा, बनाना होगा। तो आइए पहले तो हमको इसका क्या निकालना होगा, एरिया निकालना होगा कि त्रिभुज का एरिया क्या होगा। ये मीटर में दिया गया है, तो मीटर में ही कह रहा है कि 1 मीटर का किराया हमको 5,000 रुपये 1 साल का निकलता है। तो एक जितना भी इसका एरिया होगा ना, तो 1 साल का निकाल लीजिएगा और फिर 1 महीना का निकाल के और 3 महीना से क्या कीजिएगा, गुना कर दीजिएगा। 1 साल का निकल जाएगा, 12 से भाग कर दीजिएगा। 1 महीना का निकलेगा, 1 महीने से क्या कर दीजिएगा, 3 महीने में गुना कर देंगे, ठीक है। तो आइए क्या लिखेंगे पहले, तो यहाँ हम क्या करेंगे, हीरोइन फार्मूला लगाना है ना। हीरोइन का सूत्र का ही चैप्टर के नाम है, तो यहाँ हीरोइन का फार्मूला लगाना होगा। अभी देखिए त्रिभुज का निर्माण कर रहा है, तो इससे पहले हमको अर्थ परिमाप निकालना होगा। अर्थ परिमाप निकालने के बाद हम क्या करेंगे, हीरोइन फार्मूला लगाकर एरिया निकालेंगे और एरिया निकालने के बाद क्या करेंगे कि 5,000 से गुना कर देंगे। चलिए आइए, तो यहाँ के लिए एस ए का ए बी सी होगा। तो मान लीजिए किसी को अगर हम ए रखते हैं, ए कितना है, 122 मीटर है, तो बी कितना होना चाहिए, 120 मीटर। कोई भी हो सकता है, कोई भी रख ले सकते हैं, सभी भी क्या है, मल्टीप्लाई में है। तो इसमें ए इसको रख सकते हैं या ए इसको रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा बाबू, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो यहाँ से हम एस निकाल लेंगे। अर्थ परिमाप क्या होता है, तीनों को जोड़ दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, तीनों को जोड़ दीजिए, कितना होगा, 122 प्लस 120 प्लस 22 बाई 2। जोड़ने के बाद कितना आएगा, तो 244। जोड़ लीजिए, 122, 120 और फिर 22 है, तो 2 2 4 6, 264। तो 264/2 आया। इतना क्या मतलब, 132 मीटर आ गया इसका अर्ध परिमाप। हीरोइन का फॉर्मूला आप लगा दीजिए। जब अर्ध परिमाप लग गया तो हीरोइन का सूत्र लगाएंगे। हीरोइन का सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल। हीरोइन का सूत्र क्या कहता है, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी कहता है कि तीनों का क्या करो, घटा दो। तो एस कितना है बाबू, एस आप 132 निकाले हैं, 132 रहेगा। 132 में से क्या करना है, 132 में से एक घटा देना, एक कितना रखे, 122, तो 122। फिर एस है, एस के 132 से रखेंगे। बी कितने रखे, 120, तो 120। फिर 100 क्या है, 32, एस कितना है, 132। एक सी कितना है, 22, तो 22 लिखेंगे। अब इस तरीका से इसको अंदर रूट कर दीजिए। क्या करेंगे, अंदर रूट कर देंगे। यहाँ आइए, तो 132 से अभी रखिए गुने,
132 में से 22 घटाइएगा कितना आएगा 10। फिर 132 में से 120 घटाइए कितना आएगा 12। और 132 में से 22 घटाइए 110 आएगा, क्या अंदर रूट। तो देखिए 132 को आप क्या लिख सकते हो 11 गुने 12, क्या लिखेंगे 11 गुने 12, 132 को लिख दिए। 10 की जगह 10 लिखो, 12 की जगह 12। 110 को क्या लिख सकते हो 10 गुने 11, अंदर उठेगा अंदर रूट। तो देखिए 11 दो ठो होगा तो बाहर एक ठो निकलेगा रूट से, 12 भी देखो दो ठो है तो एक ठो बाहर निकलेगा, और 10 भी दो ठो तो एक ठो बाहर निकलेगा। अंदर रूट क्या हो गया, खत्म हो गया। तो 12 गुने 10 कितना होता है 132। एगो जीरो था हमारा 1320 मीटर स्क्वायर, इसका क्या आ गया एरिया आ गया। इसका क्या आ गया 1320 मीटर स्क्वायर, इसका त्रिभुज का एरिया आ गया। हीरोइन का सूत्र लगाकर, हीरोइन का सूत्र लगाने के लिए क्या चाहिए आपको एस चाहिए। अब एस में से क्या चाहिए सभी को घटा देना है, यही है ना। तो चलिए यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हमको चाहिए क्या तो इसको 1 मीटर, इसका एरिया है 1320, अब 1 मीटर का इसको 5000 रुपया है, तो 1320 से गुना कर देंगे 5000 में। तो यहाँ से आपको क्या लिखना होगा, तो लिख दिया हुआ है कि 1 मीटर स्क्वायर का खर्च है, 1 मीटर स्क्वायर का खर्च वो 1 साल का है बाबू, कितना है 5000 रुपया, 5000 रुपया है। तो ये निकाले हैं आप कितना 1320 मीटर का खर्च कितना होगा 1320 मीटर स्क्वायर का खर्च, तो 1320 गुने 5000, क्या करो यहाँ लिख लो, तो 132 से 5 में गुना कर लो, 132 से 5 है, 5 दूना के 10, 5 15 16, 5 1 6, 66 आएगा। कितना आएगा 66, एक जीरो है, और यहाँ 1 0 3 0 4 जीरो छोड़े थे ना जी, तो हो जाएगा 4 जीरो यहाँ लिख दो, इतना ही लिखना होगा। क्या करेगा तो कितना आ जाएगा 66 पर, चाहे गुन्ना भी नहीं कीजिएगा फिर भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये कितना का आया है, ये जो है 1320 मीटर स्क्वायर 1 साल का निकल गया। क्या निकल गया 1 साल का। तो यहां से लिख लीजिए कि चूंकि 12 माह का खर्च, 12 माह का खर्च ही तो ये निकला है 12 माह का खर्च। तो यहाँ 12 माह का खर्च कितना होगा 66 पर 5 0 3 4 5, नहीं भी लिख सकते थे क्योंकि अभी भाग देना बाकी था। चलिए आइए यहाँ 12 माह का खर्च निकल गया, तो अब यहाँ से निकलेंगे, इसलिए 1 माह का खर्च, 1 माह का खर्च, 1 माह का खर्च क्या आएगा, इसको 12 से भाग कर दो, तो 66 पर 5 0 1 2 3 4 5, तो 1 माह का खर्च आएगा, तो 12 से क्या करना होगा भाग करना होगा। चलिए ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या करना होगा, 1 माह का खर्च निकल गया ना 12 से भाग, तो आपको चाहिए क्या 3 माह का खर्च, 3 रुपया कम, तो 3 माह का चाहिए ना, तो 3 माह का खर्च, खर्च या किराया, 3 माह का किराया सेम है, कितना आएगा तो 66,000 और 5 3 4 5 गुने 12, 3 से भाग दे दो, तो 3 से ही 4 बार में कट जाएगा, 4 से इसको भी क्या करो काट दो, 4 से कटेगा 16 चौके 64, 2 आया और 4 पछे 20, कितना आ गया यहाँ तक तो समाप्त हो गया। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 2 4 6, 5 जीरो ना होगा, 5 जीरो यहाँ था ना, तो कितना आया यहाँ तक कट गया, तो 1 2 3 4, तो 4 जीरो 1 2 3 4, तो 165 पर कितना आया जीरो 4 जीरो, यही इसका रुपया क्या हो गया आंसर आ जाएगा। क्या हो गया आंसर आ जाएगा 165 पर 4 जीरो इसका हो गया। तो इसको बोल सकते कि इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 16,50,000 रुपया इसको क्या होगा 3 माह का किराया देना होगा 16,50,000। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए, क्वेश्चन नंबर आएंगे 3 पर, इसमें 6 क्वेश्चन ही है, तो इसको 2 पार्ट में बांटने का काम करेंगे। क्या करेंगे 2 पार्ट्स में बांट देंगे। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 करा, किसी पार्क में आप जाइए, किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बना हुआ रहता है, तो फिसल पट्टी इस तरीका से बना हुआ ही रहता है, देखिए इस तरीका से फिसल पट्टी बना हुआ रहता है। तो इस तरीका से फिसल पट्टी है, तो कह रहा है कि इसकी पार्श्विक दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है। दीवार को जब बाहर है फिसल पट्टी का ना उस पर क्या किया है पेंट कर दिया गया है,
पेज इस तरीके से पेंट किया गया है और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए ये लिखा हुआ है। पेंट करने के बाद उस पर जैसे मान लीजिए दीवार है तो घर का दीवार चार साइड होते हैं, आपको दिखते कितने साइड है, एक साइड, 3 साइड गायब हो जाते हैं। तो उसी तरीका से इस पर भी पेंट करके उस पर लिख दिया गया है कि पार्क को आपको हरा भरा और साफ रखना, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। यदि इस दीवार की बीमाएं 15 मीटर, 11 मीटर, 6 मीटर है, बीमा का मतलब कह रहा है भुजा दिया होगा 15 मीटर, 11 मीटर, 6 मीटर, तो रंग से पेंट किए हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप सीधा सीधी जो त्रिभुज दिया गया है ना, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है और कौन सा फार्मूला लगाना है, हीरोइन फार्मूला। हीरोइन फार्मूला से किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया जा सकता है, इसलिए हीरोइन फार्मूला क्या है, सर्वे सर्वा, इसको हम बोल रहे हैं क्योंकि हीरोइन फार्मूला ये कैसा है कि सभी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकता है। तो हीरोइन फार्मूला ज्ञात करने के लिए पहले क्या करना होगा, तीनों को जोड़कर 2 से भाग करना होगा, उसे अर्धवृत्त का परिमाप बोलते हैं, अर्ध परिमाप बोलते हैं ना, त्रिभुज का परिमाप बोलेंगे, अर्ध परिमाप। तो इसको जोड़कर 2 से भाग कर देंगे और उसके बाद ये परिमाप में से क्या करेंगे, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी करना है, सारे को घटा देना है और इसको क्या अंदर रूट में रखना है ना, अंदर रूट में कर देना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एकदम ईजी है, सबसे ईजी क्वेश्चन यही मिला अभी तक। तो यहाँ से अर्ध परिमाप निकाल लेंगे, एस निकाल लेंगे। एस क्या बोलता है, तो पहले तो आप ए बी सी लिख लीजिए, मान लीजिए किसी को भी ए रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ से एस निकाल लेंगे। एस कहता है कि सारे त्रिभुज को जोड़ दीजिए, सारे त्रिभुज को जोड़ दीजिए, तो यहाँ जोड़ दीजिए कितना है, 11 15 6, 11 15 6, किसी को भी किधर भी जोड़ेंगे इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो क्या होगा, 15 6 21, 21 और 11, 21 11 कितना होता है, 32, 32/2 माने 16 सेंटीमीटर है, मीटर है, तो इसका 16 मीटर क्या गया, परिमाप आ गया। हीरोइन का फॉर्मूला लगाइए, हीरोइन सूत्र लगाइए। हीरोइन का सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, हीरोइन का सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल। हीरोइन फार्मूला क्या कहता है, s इंटू एस माइनस ए, s इंटू एस माइनस बी और s इंटू एस माइनस सी, यह हीरोइन का फार्मूला बोलता है ना। तो ये देखिए हीरोइन का फार्मूला s कितना है, 16, फिर क्या है 16 माइनस ए कितना है, 11, फिर 16 माइनस बी कितना है, 15, फिर क्या है 16 सी कितना, 6। इस तरीक़ा से ज्ञात करना है ना। चलिए तो 16 लिखेंगे। अब यहाँ 16 माइनस 11 कितना आएगा, 5, 16 माइनस 15 है 1 और 16 में 6 10। इस तरीके से 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुने 4, 5 को 5 ही रखिए, 10 को क्या रखेंगे, 2 गुने 5। तो देखिए 2 को 4 था, 1 को 4 बाहर निकल जाएगा और 2 को 5 है, 1 5 बाहर निकल जाएगा, अंदर रूट क्या बचेगा, 2, तो 4 5 20 रूट 2। इसका यही आ गया घेरा हुआ का क्षेत्रफल। तो रंग से पेंट किए हुए का क्षेत्रफल क्या आएगा, तो लिख दीजिए कि अतः रंग से पेंट किए हुए अतः रंग से पेंट किए हुए का क्षेत्रफल कितना आएगा, 20 रूट 2। मीटर में है, मीटर, अब स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ये क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है। तो चलिए दोस्तों आज के क्लास यहीं तक रहेगा और कल एक क्या करेंगे, चैप्टर 10.1 को समाप्त कर देंगे। मात्र 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, 3 क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे और 10.1 समाप्त। सितंबर माह तक हम कोशिश करेंगे कि इसका चैप्टर आधा से अधिक समाप्त हो जाए और दशहरा बाद आपको ये दशहरा से छठ से पहले हम कोशिश करेंगे कि 9 क्लास की चैप्टर समाप्त कर दिया जाएगा, नहीं तो छठ बाद नवंबर तक आपके समाप्त होंगे, नवंबर करें अक्टूबर तक आपको समाप्त कर दिया जाएगा। अक्टूबर से पहले हो जाएंगे लेकिन आगे नहीं जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगता होगा तो जरूर आप लोग इसको शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचाने का काम कीजिएगा। दोस्तों धन्यवाद।